हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन है हमारे स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन से, यानी कि एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया हुआ है, उसकी हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे या दो तरह के स्फीयर्स को, उसको हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। एक स्फीयर है हमारा जिसका सेंटर है 0, 0 और 1/2 एंड रेडियस है 1/2, ठीक है। और दूसरा स्फीयर है हमारे पास जिसका सेंटर है 0, 0, 0 और सेंटर है रेडियस है जिसकी 1। सो इन दोनों पे डिपेंड हम क्वेश्चंस यहाँ पे करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, डिटरमाइन द इमेज और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ 1 - iota upon √2 ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस 1/2 एंड सेंटर इज 0, 0, 1/2 की स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हमें इस पॉइंट की फाइंड आउट करनी है कि स्फीयर पे जिसकी रेडियस हो 1/2 और सेंटर हो जिसका 0, 0, 1/2। तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। सो हेयर वी हैव x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू हमारे पास है यहाँ पे 1 - iota अपॉन √2, यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट इसका ये है और इमेजिनरी पार्ट इसका ये। सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव equating real and imaginary parts we have x इज इक्वल टू हमारे पास होगा यहाँ से 1 अपॉन √2 एंड y इज इक्वल टू यहाँ से होगा -1 अपॉन √2। सो नाउ नेक्स्ट we know that the image or stereographic projection of the point x plus iota y of complex plane is the point capital XY and capital Z on the given sphere, on the sphere whose center was 0, 0 and 1/2 and radius 1/2, where कैपिटल X इज इक्वल टू हमारे पास है स्मॉल x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैपिटल Y इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कैपिटल Z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि जो पॉइंट है हमारे पास वो आ गया। सो नाउ पुटिंग x is equal to 1 upon √2 and y is equal to -1 upon √2, we have, जब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे सो वी हैव x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू है 1 अपॉन √2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 एंड y -1 अपॉन √2, यानी कि ये भी हो जाएगा +1/2, यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड डिवाइड बाय में 1/2 1/2 1 यानी कि 2, सो दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1/2 √2।
So similarly y is equal to small y की वैल्यू -1/√2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1/2, यानी कि -1/√2 डिवाइड बाय 2, दिस इज इक्वल टू -1/2√2 एंड कैपिटल जेड इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 1/2 प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू थी 1/2 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, यानी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2। सो देयरफॉर एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा यहाँ से, द पॉइंट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आ गया, फर्स्ट पॉइंट आया था 1/2√2, सेकेंड के कोऑर्डिनेट 1/2 -1/2√2 एंड दिस 1/, सो यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या आ गया ये, यानी कि देयरफॉर इमेज ऑफ द पॉइंट, देयरफॉर इमेज और स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट 1 minus iota/√2 of the complex plane is the point कौन सा आ गया हमारे पास 1/2√2 -1/2√2 and 1/2 on the sphere, तो यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसकी इमेज और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक। अगर हमारे पास स्फीयर कौन सा हो जिसका सेंटर हो 0 0 1/2 और रेडियस कितनी हो 1/2, यानी कि ये फॉर्मूला किसके लिए, किस स्फीयर के लिए जहाँ पे सेंटर तो है 0 0 1/2 एंड रेडियस, तो उस केस में एक्स वाई, कैपिटल एक्स वाई एंड जेड हमारे पास रहेंगे ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट 1/3 -1/3 1/3 ऑन द रीमान स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड -1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी कि ऑन द स्फीयर वो सेंटर इज 0 0 1/2 एंड रेडियस 1/2। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या इमेज निकाली थी ऑन द स्फीयर डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे वो पॉइंट फाइंड आउट करना है कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट दिस, यानी कि एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है इस स्फीयर के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है, सो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे पॉइंट फाइंड आउट करना। सो यहाँ से चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। वी नो दैट द corresponding point, we know that the corresponding to point capital X, capital Y and Z on the Riemann sphere, capital X square plus capital Y square plus capital Z -1/2 square is equal to 1/4. The point on the complex plane is x, यानी कि इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इस स्फीयर पे हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो पॉइंट है वो मान लिया क्या है x, y, यानी कि स्मॉल x y, वेयर स्मॉल x इज इक्वल टू हमारे पास है कैपिटल x/1 - z एंड y इज इक्वल टू है कैपिटल Y/1 - z। सो
ये जो फॉर्मूले हैं जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वहाँ से कैपिटल एक्स वाई जेड निकाला था उसके लिए फॉर्मूले हैं, और जो स्मॉल पॉइंट यानी कि एक्स वाई निकालने के लिए ये वाले फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखने होंगे। यहाँ से ये होगी कि स्मॉल एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल है, स्मॉल वाई किसके इक्वल है, किस स्फीयर पे, जब स्फीयर हमारे पास हो जिसकी रेडियस 1/2 और सेंटर 0 0 1/2। सो वहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड का फॉर्मूला भी क्या होता है। सो ये सभी चीजें हमें यहाँ से याद रखनी होगी। सो नाउ पुटिंग x is equal to 1/3, y is equal to -1/3 and z is equal to 1/3 जो हमें गिवन पॉइंट है। इन इक्वेशन नंबर 1 we have x is equal to कैपिटल x upon 1 minus कैपिटल z। सो कैपिटल x की वैल्यू कितनी है 1/3, 1 माइनस कैपिटल Z वैल्यू हमारे पास है 1/3। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 डिवाइड बाय एलसीएम लेंगे 3 - 1 यानी कि 2/3। सो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू किसके इक्वल है कैपिटल Y अपॉन -1